पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बड़े कदम ले रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा कदम फिर लिया गया वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। जी हाँ, यानी कि जिस बोर्ड को हम बोलते हैं CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज का पुनर्गठन किया गया है। आपको बता दें 30 मई यानी बुधवार के दिन मीटिंग होती है। CCS की मीटिंग पहलगाम अटैक के बाद ये दूसरी बार हुई है, जिसमें ये फैसला लेते हुए रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को बनाया गया है इसका चेयरपर्सन। जी हाँ, जो रॉ के पूर्व प्रमुख थे आलोक जोशी, वो बने हैं CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के नए चेयरमैन, और इस बोर्ड का कर दिया गया है पुनर्गठन। इसी के साथ हम आपको बता दें क्या करेगा ये बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसका पुनर्गठन किया गया है। ये बोर्ड प्रमुख मुद्दों पर सलाह देगा। जी हाँ, अपनी राय देगा, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर हो गया, सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर हो गया, या हम ऐसे देश की सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर। इसमें आतंकवाद भी शामिल है। तो इसके प्रमुख बनाए गए हैं आलोक जोशी को, जो कि रॉ के प्रमुख थे। आपको बता दें आलोक जोशी 2012 से लेकर 2014 तक रॉ के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल, उसके बाद सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, बड़े बड़े कदम उठा रही है। और इसी में हमें विपक्ष की भी भूमिका देखने को मिल रही है, जहाँ विपक्ष ने कह दिया कि वो सरकार के हर कदम में उनका साथ देंगे और आतंकवादियों के ऊपर कड़ा एक्शन लेने की बात कही गई है। कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी एक और मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें हम कह सकते हैं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS और साथ ही 22 अप्रैल को जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी ने तो कुछ ही दिन पहले बैठक की थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS और अन्य तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। इसी के साथ उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि सेना समय और टारगेट तय करे। तो हम कह सकते हैं कि अब देखने वाली बात हुई कि आखिरी में पहलगाम आतंकी हमले पर भारत क्या एक्शन लेता है, जहां बड़े बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए, चाहे वो सिंधु जल समझौते को रोकने को लेकर हो या पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजने को लेकर। इसी के साथ ये बड़ा अपडेट कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, यानी कि CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। और इस बोर्ड के चेयरमैन बने हैं जो रॉ के पूर्व प्रमुख थे आलोक जोशी। जी हाँ, आलोक जोशी को बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख। तो ये थी एक बड़ी अपडेट कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके बाद जो सरकार बड़े बड़े कदम ले रही है, उनमें से एक बड़ा कदम हम इसे कह सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करके। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।